हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत एंड रिमेंबर, बी ए स्पोक्स पर्सन फॉर इंडिया, दैट इज भारत। अब रिसेंटली लिटरली तालिबान एक्सप्लोडेड ऑन पाकिस्तान और उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अमीर खान मुत्ताकी, उन्होंने साफ साफ पाकिस्तान को स्ट्रांग वार्निंग और डिक्लेरेशन दी है कि ये जो आप सीक्रेट प्रोजेक्ट्स और ये मिस्टीरियस प्रोजेक्ट डाल रहे हो ना, जिससे कि आप तालिबान के ऊपर प्रेशर बना सको, आप इन सबको बंद कर दीजिए। हम एक वन बाय वन हर एक चीज को बहुत ही सरल और सिंपल भाषा में समझेंगे कि ये किन प्रोजेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। बट पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि काफी सारे आर्टिकल्स पब्लिश किए गए हैं। तालिबान हिट्स आउट एट पाकिस्तान फॉर पुशिंग mysterious project using pressure tactics. Pakistan pursuing mysterious project in Afghanistan, says Taliban foreign minister। और इस तरीके से दर्जनों आर्टिकल पब्लिश किए गए हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग जिसके बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब इसका प्रोटोकॉल भी ब्रेक कर चुके हैं, जिसमें वो पर्सनली जो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है उनको पालम एयरपोर्ट पे रिसीव करने गए हैं। और ये एक बहुत बड़ा मैसेज है सर्टेन कंट्रीज को लेके। लेकिन कल सुबह 10 और 11 बजे आपके लिए एक सरप्राइज है, और वो सरप्राइज आप देख सकते हैं इसी टीजर में। तो हैव अ लुक एट दिस टीजर और फिर आपको फुल वीडियो कल सुबह 10 या 11 बजे तक मिल जाएगा। और अगर आप एक्साइटेड हैं इस वीडियो और प्रोजेक्ट के लिए, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वेदर यू वांट इट और नॉट, और आर यू एक्साइटेड अबाउट इट और नॉट। हैव अ लुक एट दिस टीजर। ये वो लीडर हैं जिनके साथ सिर्फ बॉडीगार्ड नहीं, पूरा एक इकोसिस्टम साथ में चलता है। सबको स्कैन किया जाता है जिससे टॉक्सिन्स को डिटेक्ट किया जा सके और पॉइजनिंग के खतरे को जीरो किया जा सके। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज मूविंग बंकर। कि कैसे पुतिन की फॉरेन विजिट्स के पीछे एक सीक्रेट और गहरा राज है। अब आपने ये टीजर जरूर देख लिया होगा और आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा वेदर यू आर एक्साइटेड और नॉट। लेकिन ये वीडियो हम ट्रिब्यूट करते हैं, मैं, आप, अन अकेडमी सब ट्रिब्यूट करते हैं जगपाल सिंह जी को, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से बिलोंग करते थे। और होता ये है कि 19 जनवरी 2018 को ये डिप्लॉय किया जाता है इनको बॉर्डर आउटपोस्ट चिलियारी पे। और काफी सारे मेरे जो यूजर्स हैं या फिर जो स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स हैं जो देख रहे हैं वीडियो, उन्होंने कहा कि जब भी आप अगली बार वीडियो पिक्चर लगाएं तो वो पिक्चर बड़ी लगाएं। तो इसलिए आपके लिए मैं एक बड़ी पिक्चर लेके आया हूं। हालांकि ये भारत के वीर पोर्टल से इतनी ज्यादा क्लियर पिक्चर नहीं आती है, बट फिर भी आपके रिक्वेस्ट पे मैं बड़ी पिक्चर लेके आ चुका हूं। तो होता ये है कि ये बॉर्डर आउटपोस्ट चिलियारी पे तैनात होते हैं और उस टाइम पे 11:20 पे जो पाकिस्तानी ट्रुप्स हैं वो बिना फालतू अनप्रोवोक्ड फायरिंग करना शुरू कर देती है। और उसके रिटेलिएशन में हम भी फायरिंग करना शुरू करते हैं। बट होता यह है पाकिस्तान की तरफ से एक 82 mm मोर्टार बम को फायर कर दिया जाता है पाकिस्तान के द्वारा। और उसके जो स्प्लिंटर्स निकलते हैं और वो स्प्लिंटर्स जाके इनकी राइट थाइस के अंदर एंटर कर जाते हैं। एंड उसके बाद में ये ग्रीवियसली इंजर्ड होके जब इन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है तो वहां पे डॉक्टर्स इन्हें मृत घोषित कर देते हैं, यानी ये वीर गति प्राप्त कर लेते हैं और हो जाते हैं अमर। तो आप प्लीज, ये वीडियो डेडिकेट किया जाता है जगपाल सिंह जी को। एंड आप भी जो भी आप फील करते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और स्पेशली ये जो स्टेटमेंट आया है जहां पे तालिबान एक्सप्लोड कर रहा है पाकिस्तान के ऊपर और साफ-साफ कहा है कि ये मिस्टीरियस प्रोजेक्ट और ये सीक्रेट प्रोजेक्ट आप बंद कर दीजिए। ये तब हो रहा है जब अभी रिसेंटली 1 हफ्ते पहले ही फ्रेश राउंड ऑफ अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो टॉक्स थी वो फेल हो गई। हालाँकि इन्होंने ये माना कि हाँ, हम सीज़फायर लेके रहेंगे, बट पीस डील नहीं साइन हो पाई इनके बीच में, जिससे कि इन दोनों देशों के बीच में पीस एस्टेब्लिश हो सके। क्योंकि अक्टूबर के बाद से ही आप देखेंगे पहले पाकिस्तान काबुल के अंदर जाके स्ट्राइक्स कर देता है और उसके बाद में काफ़ी सारा आपको इनकी बॉर्डर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा क्लैशेस देखने को मिलते हैं। और रिसेंटली अगर आप बात करेंगे तो काफ़ी सारी मीटिंग्स कतर हो, तुर्की हो या सऊदी अरेबिया हो, इन सब ने कोशिश की है कि इन दोनों देशों के बीच में टेंशन्स को कूल किया जा सके। बट अन अकेडमी आपके लिए लेके आ रहा है और हम क्रिएट कर रहे हैं एक ऐसी हिस्ट्री जो कि 10 दिसंबर को होने वाली है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और नोटिफ़ाई करना मत भूलिएगा। अब ये एक्यूजेशन किसने लगाई, क्या एलिगेशन लगाई, उस सारी चीज़ों के बारे में बात की गई। लेकिन कैसा प्रेशर और कौन सी डिमांड्स, वो जानना बहुत ज़रूरी है। अब इन्होंने कहा कि एक तो हमारे साथ में इन्होंने ट्रेड रूट बंद कर दिए। फिर पाकिस्तान ये आशा करता है अफ़गानिस्तान से कि पाकिस्तान के अंदर जो सिचुएशन बनी हुई है, उसका ज़िम्मा भी हम लें, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। और ये चाहते हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान बॉर्डर को शट कर रहा है, उससे प्रेशर बने तालिबान के ऊपर। और जब तालिबान के ऊपर प्रेशर बनेगा, तो वहाँ की जो आवाम है, वो गुस्से में आ जाएगी। वहाँ की जो जनता है, वो गुस्से में आ जाएगी और वो तालिबान की सरकार को हटाने के लिए बिल्कुल हर पुरज़ोर कोशिश करती हुई नज़र आएगी। बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अभी जितनी पोलिंग भी हुई है, जितने पोल्स निकल के आ रहे हैं, काफ़ी सारे अफ़गानिस्तानी मासेस का बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है
अफ़गान तालिबान के अंदर और जिस तरीके से पाकिस्तान अब हरकत कर रहा है, क्योंकि अब पाकिस्तान का वो गुड तालिबान और बैड तालिबान वाला कांसेप्ट चल नहीं रहा, कि जब आपको अटैक करवाना हो इंडिया पे और अगर आप हमारे साथ में हो तो देन यू आर गुड तालिबान और अगर आप हमारे अगेंस्ट काम कर रहे हो तो देन यू आर बैड तालिबान। तो वो सारे जो इनके प्रोपेगेंडा थे या जो इनके स्टेप्स लिए जाने थे, वो सारे के सारे खत्म हो चुके हैं और इसीलिए उन्होंने कहा कि डिस्पाइट द बॉर्डर क्लोजर हमें कोई शॉर्टेज देखने को नहीं मिली, ना ही हमें पब्लिक अनरेस्ट देखने को मिला और हमने बहुत सारे बाकी रीजन्स के साथ में भी अच्छे से तालमेल बिठा के रखा। इवन रिपोर्ट्स तो ये निकल के आई थी कि जो पाकिस्तान की ट्रेड वॉर आपको अफ़गानिस्तान के साथ देखने को मिल रही है ना, ये पाकिस्तान के लिए ही नासूर बन चुकी है। ये उन्हीं को बैकफ़ायर कर रही है। अब कैसे? अब होता क्या है कि पाकिस्तान के जो डीजी आईएसपीआर है लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का स्टेटमेंट आता है कि ब्लड एंड बिज़नेस कैन नॉट गो टुगेदर। आई नो दैट। यू हैव हर्ड दैट स्टेटमेंट एंड वी हैव हर्ड इट व्हेन वी सेड कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, ब्लड ट्रेड एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर। तो सेम वे दे हैव कॉपीड अस। इतना ज़्यादा आपको सरप्राइज़ होने की ज़रूरत नहीं है और साथ-साथ में इनके बॉर्डर तो शट किए जाते हैं, बट मास लेवल पे जो अफ़गान नेशनल्स रह रहे थे पाकिस्तान के अंदर, उनको भी एक्सपेल कर दिया जाता है, उनको भी बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। अब अफ़गानिस्तान ने तो क्या किया, सेंट्रल एशियन रीजन के थ्रू अपना सामान मँगाया, ट्रेड को कंटिन्यू रखा, इवन इसमें ईरान और इंडिया ने भी इनकी हेल्प करी। लेकिन पाकिस्तान की ऑलरेडी जो बहुत ही कमज़ोर इकोनॉमी है, आईएमएफ के लोन्स पे चल रही है और बहुत ज़्यादा करप्शन देखने को मिलता है, इन्हें बहुत बड़ा ब्लो देखने को मिला। चाहे वो ट्रेड सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो या एक्सपोर्ट सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो, हर जगह इन्हें मुँह की खानी पड़ी। और इसीलिए बट अब हुआ ये है कि 50 दिन के बाद में अराउंड अक्टूबर 11 को ये बॉर्डर शट डाउन किए गए थे। बट अब पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन के कोई रिप्रेजेंटेटिव उनके साथ बात करके ह्यूमैनिटेरियन एड के तहत पार्शियली बॉर्डर्स को क्लोज़ किया है, जिससे ह्यूमैनिटेरियन एड अफ़गानिस्तान के अंदर अभी जा सके क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर जो तालिबान सरकार है जब से अफ़गान तालिबान की सरकार आई है, तो बाकी सारे जो स्पेशली यूएस गवर्नमेंट के अंदर जो इनके पैसे को फ्रीज़ कर रखा है, इनके पास में अभी ऐसे एवेन्यूज़ नहीं है, ऐसे तरीके नहीं है जिससे ये रेवेन्यू जनरेट कर सके, तो काफ़ी सारे ह्यूमैनिटेरियन इश्यू भी अभी अफ़गानिस्तान फेस कर रहा है और मान लीजिए अगर ये बॉर्डर शट डाउन कर दी जाती, क्योंकि पाकिस्तान को ये लग रहा था कि अगर हम बॉर्डर शट डाउन कर देंगे, तो ऑलरेडी इनके पैसे जो हैं फ्रीज़ हैं, बाहर के जो इनके रिज़र्व एसेट्स हैं या जिनके सेंट्रल बैंक्स के रिज़र्व्स होते हैं, वहाँ पे इनके पैसे बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। तो ऑब्वियस सी बात है ये अपनी मासेस को खिलाएँगे क्या और उससे अनरेस्ट पैदा होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ईरान, इंडिया और काफ़ी सारे सेंट्रल एशियन रीजन इनकी एकदम सपोर्ट में आ चुके थे। बट अब पाकिस्तान ने ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए इसको ओपन कर दिया है। बट बात ये मानिए कि उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान जिस तरीके की डिमांड हमारे साथ रख रहा है ना और जिस पोजीशन से बात कर रहा है, मतलब ऐसी डिमांड्स जो कि अनजस्टिफाएबल है, अनएक्सेप्टेबल है, अनरियलिस्टिक है। अब डिमांड अनरिस्टेबल क्यों है? क्योंकि पहले भी जब पीस मीटिंग हो रही थी, तब भी इन्होंने स्लैम किया था कि आप कैसे डिमांड की बात कर रहे हो? अब ये जिस डिमांड की बात कर रहे हैं, मैं एक बार आपको बताना चाहता हूँ। पाकिस्तान ये कहता है कि अगर पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को ये कहता है कि अगर अफ़गानिस्तान के अंदर कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी होती है या फिर कोई भी इंसर्जेंसी या फिर टेरर इंसिडेंट्स होते हैं, तो अफ़गानिस्तान उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। आप सोच सकते हैं मतलब अफ़गानिस्तान कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सकता है? अगर आपके अंदर कोई अटैक हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये गारंटी माँग रहे हैं। ये गारंटी माँग रहे हैं कि आप हमें एन्श्योर करो कि पाकिस्तान के अंदर कोई टेरर इंसिडेंट नहीं होगा, कोई इंस्टेबिलिटी नहीं आएगी, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी आपके ऊपर अटैक नहीं करेगी, टीटीपी आपके ऊपर अटैक नहीं करेगी। इसकी गारंटी आपको अफ़गानिस्तान की सरकार थोड़ी दे सकती है। इसके इसका रास्ता तो आपके पास है, इसका सॉल्यूशन तो आपके पास है। आप ऐसे कड़े कदम उठाइए कि टीटीपी को आप एलिमिनेट कर सकें। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी में जो बलोच फाइटर्स हैं या बलोच के जो मासेस हैं, उनकी आप रिक्वायरमेंट को पूरा करें। आप उनको तो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और एक साइड ये डिमांड कर रहे हैं और वो भी किससे? अफ़गानिस्तान से जिसका कोई मतलब इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है आपकी पॉलिटिक्स के अंदर, आपकी सोसाइटी के अंदर, आपकी पुलिसिंग के अंदर, तो ये बिल्कुल बेतुका हो जाता है। और पाकिस्तान ही था जो चाहता था टीटीपी फाइटर्स अफ़गानिस्तान की तरफ मूव कर जाएँ। पाकिस्तान ने ही अलाउ किया कि आईएसआईएस के फाइटर अफ़गानिस्तान के अंदर चले जाएँ। पाकिस्तान ही एयर स्ट्राइक्स करता रहता है, अफ़गानिस्तान के एयर स्पेस को वायलेट करता रहता है। तो आप मुझे बताइए, पाकिस्तान एक तरफ तो ना तो खुद की सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी ले रहा है और अफ़गानिस्तान के अंदर भी इंस्टेबिलिटी और chaos क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि आपका हर एक स्टेप, जैसे आपने बॉर्डर शट डाउन करी हो या फिर आप एयर स्पेस वायलेट कर रहे हो या फिर इन टेररिस्ट एक्टिविटीज़ या फिर टेररिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशन को आप एंटर करवा रहे हो, तो सारी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। आप हमें क्यों बता रहे हैं? ये आप हैंडल कीजिए। और अगली बात ये है कि इन्होंने साफ-साफ ये भी सवाल उठाया कि पाकिस्तान का डिसीजन मेकिंग सिस्टम है तो है क्या? मतलब सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन ले रहा है, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन ले रहा है, ये तो क्लियर कर दो। और उससे होता है कन्फ्यूजन और कभी भी आप एंड गोल तक या एंड डेस्टिनेशन तक या प्रपोज़ल तक नहीं पहुँच पाएँगे। इसके बारे में इन्होंने बात करी। अब पाकिस्तान की अगली डिमांड ये आती है कि जो तालिबान सुप्रीम लीडर हैं, वो इश्यू कर दें फतवा अगेंस्ट तहरीक-ए-तालिबान। अब तालिबान ने साफ-साफ मना कर दिया कि भाई साहब वो आमिर है, वो मुफ्ती नहीं है, जो इस्लामिक शरिया लॉ है, मुफ्ती ही जो है वो फतवा इश्यू कर सकता है और अगर आपको फतवा इश्यू कराना है तो आप रिटन ऑर्डर आप सेंड कर दीजिए, हम कोशिश करेंगे।
अब क्यों फतवा इश्यू कराना चाहते हैं? क्योंकि अफ़गानिस्तान के ऊपर ये ब्लेम लगता है, एक्यूज़ेशन लगता है कि ये जो टीटीपी अटैक करवा रहे हैं, इसके पीछे भी आप हो और एट द एंड इंडिया को तो ब्लेम करना ही है, वो तो उनकी आदत है जिससे वो पाकिस्तान आवाम को आराम से सैटिस्फाई कर सकें। और तालिबान ने साफ-साफ मना कर दिया कि जो टीटीपी है वो सेपरेट है अफ़गान तालिबान से। हम उसको सशक्तिकरण नहीं कर रहे हैं या फिर हम उसको पनाह नहीं दे रहे हैं। ये उन्होंने साफ-साफ कहा था और अफ़गानिस्तान का ये रिस्पॉन्स था, हम आपको ये चीज़ कहते हैं कि हमारी जो धरती है, हमारी जो सॉइल है, हम वो सॉइल किसी को भी अलाउ नहीं करेंगे कि आपके अगेंस्ट काम हो। और टीटीपी जो है वो तालिबान से पहले का है। तालिबान 2021 में आया, टीटीपी बहुत पहले का है। अब हालाँकि तालिबान बहुत पहले का है, लेकिन धीरे-धीरे अगर आप देखेंगे तो तालिबान की सरकार 2021 में आई है, लेकिन टीटीपी 2007 से एक्सिस्ट कर रहा है। और इसीलिए पाकिस्तान की जो मिलिट्री एक्शन है, उनके ऊपर भी एलिगेशन लगाए कि आप ड्रोन भेज देते हैं, एयर स्पेस का वायलेशन कर देते हैं और यही सारी चीज़ें देखने को मिली कि आप हमारे अफ़गान शॉप्स और मार्केट्स पे अटैक कर देते हैं और फिर उसके बाद में हमें ही ब्लेम करने लग जाते हैं। क्या जब भी पाकिस्तान ने कोई कंसर्न जताए हैं, तो तालिबान ने उसको फुलफिल किया है कि नहीं किया? तो मुत्ताकी साहब साफ-साफ ये कहते हैं, अगर आप पास्ट 4 इयर्स के अंदर देखेंगे, तो जो भी सर्टेन ट्राइबल यानी वज़ीरिस्तान फैमिलीज़ के लोग थे, उनको हमने बॉर्डर एरिया से मूव अवे करा लिया है। इवन हमने बॉर्डर फोर्सेस को तैनात कर दिया, जिससे ज़्यादा पेट्रोलिंग हो सके, फ्रंटियर रीजन्स अच्छे से रहें और ये इन्फिल्ट्रेशन और ये एक्शन हमें ना देखने को मिले। और इसीलिए वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान की डिमांड्स को फुलफिल करते हुए आए हैं जहाँ तक हमारी पॉसिबिलिटी है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपके यहाँ क्या हो रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ले लें और आप हमारे एयर स्पेस को वायलेट करोगे, आप हमारे यहाँ एंटर करोगे तो काबुल ने कहा कि नाउ वी आर गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू एनी वायलेशन ऑफ अफगानिस्तान टेरिटरी। अगर आप किसी भी तरीके का वायलेशन करते हो तो वी आर गोइंग टू स्ट्रांगली रिस्पॉन्ड टू यू। और जब उन्होंने अभी पब्लिकली शोकेस भी किए थे कि कैसे उनके पास में हज़ारों की तादाद में ग्रेजुएटेड कमांडो यूनिट्स हैं और अब उन्होंने बोला कि हम अब हमारा जो रिस्पॉन्स होगा वो बहुत ही ज़्यादा डेडली रिस्पॉन्स होगा। बट वहीं पे इंडिया को भी टारगेट कर दिया और तालिबान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं आमिर खान मुत्ताकी उन्होंने कहा कि वी विल डिफेंड इंडियाज़ टाइज़। मतलब हम इंडिया के साथ इसलिए नहीं हैं कि हम पाकिस्तान को टारगेट कर पाएँ या फिर आपके खिलाफ काम कर पाएँ। आप बता दीजिए आपके किसके साथ अच्छे रिश्ते हैं? आप हमें खुद बता दीजिए आपके ना ईरान के साथ अच्छे रिश्ते हैं, ना आपके इंडिया के साथ अच्छे रिश्ते हैं, ना आपके अफ़गानिस्तान के साथ अच्छे रिश्ते हैं, तो प्रॉब्लम आपके अंदर है। आपकी भी तो एम्बेसी है इंडिया के अंदर, तो हमारी एम्बेसी बिल्कुल क्यों नहीं हो सकती इंडिया में? तो हम अपने जितने भी टाइज़ हैं, उनको बिल्कुल डिफेंड करते हुए नज़र आएँगे और ये बार-बार टारगेट किया भी जाता है। और इन्होंने ये कहा कि जब इन्होंने टीटीपी की रिक्वेस्ट उठाई कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान को टारगेट करो, तो हमने इनको सपोर्ट दिया। फिर उसके बाद में ये बोलते हैं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के खिलाफ हमारे सपोर्ट दो, हमने तब सपोर्ट दिया। लेकिन एट द एंड हम सपोर्ट देते हैं और हमें ही ब्लेम कर दिया जाता है और एट द एंड इंडिया को भी इसके अंदर एंटर कर लिया जाता है। तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं जितनी हमसे हो सकती है, बट इनकी जो काफ़ी सारी डिमांड्स है वो अनएक्सेप्टेबल है, वन साइडेड डिमांड्स नहीं हो सकती हैं और ये हम एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। अब आपके लिए एक सवाल है कि वो ऐसी कौन-सी बॉर्डर है जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की जो बॉर्डर है, उसको सेपरेट करती है? रेड क्लिफ लाइन, ड्यूरन लाइन, मैकमोहन लाइन, लाइन ऑफ कंट्रोल? कमेंट सेक्शन में आपके इस क्वेश्चन के आंसर का वेट रहेगा। सो, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस एसेट दैट इज़ योर टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।